सर ने 2-3 बार की है। कहाँ पे ले जाके किया? बच्चे स्कूल का स्टाफ किधर होता था? ब्रेक टाइम ऑफिस में सारी टीचर्स चली जाती थी और सर ही होते थे, मुझे बहाने से बुलाते। जब मैं आती थी ना तो सर पकड़े थे और मुझे कहते थे अगर तुमने किसी को बताया ना कत्ल करके इधर ही दफन कर देना। कुछ होता था? हाँ जी। आपको किस तरह पता लगा कि बाकी लड़कियों के साथ भी ये सब कुछ होता है? जब मैं 6-7 में हुई थी ना तो मेरी क्लास फेल थी, मैं नाम नहीं बता सकती, तो उसके साथ सर ने ये किया था और मैडम ने ऊपर से ही पकड़ा था। तो बुलाया क्लास में से, मैंने कहा सर आज मेरे सर में दर्द है। सर कहते हैं पानी का गिलास लेके आओ। दोबारा मैं पानी का गिलास लेकर गई हूँ, दोबारा टैबलेट निकाली है और मुझे कहते हैं कि ये ले लो, सर में कौन दर्द है ना वो ठीक हो जाएगा। सर उस पानी के साथ ही मैंने ले ली, मेरा सर चकराने लगा है। सर ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कहता ज्वेरी आज किस तो दो। मैं भागने लगी हूँ, सर ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद किया है और मैंने दरवाज़ा जल्दी से खोला। मैं बाहर आई हूँ, मैं लैब में गई हूँ तो मैंने कहा मैम इधर मैं लेट सकती हूँ, तो मैम कहती लेट जाओ। सर इरफान ऊपर से आ गए। सर इरफान कहते चलो जब जाओ ना तो कुंडी लगाते जाना बाहर से, किसी को अंदर नहीं आपने आने देना। हमने कुंडी लगा दिया बाहर से और मुझे बाद में पता ही नहीं, बस एक बार सर के कपड़े दिखाई दिए थे, इस बाद में मुझे नहीं पता। ने आपके साथ दोबारा ज्यादती? हाँ जी, जब उठी तो मुझे इतनी पेन हो रही थी, चला ही नहीं जा रहा था। गुजार सकूंगी कि पता नहीं मेरी बच्चियों के साथ स्कूल में क्या हो जाए, पता नहीं कोई मेल स्टाफ मेरी बच्चियों के साथ छेड़खानी ना कर दे, पता नहीं कोई मेरी बच्चियों का बचपन ना खराब कर दे, उनकी मासूमियत ना छीन ले। शायद मेरे बच्चे मुझे कभी ना बताएं इस चीज़ को और वो उस चीज़ को खुद ही फेस करते रहे, जो ये पोजीशन होल्डर बच्ची खुद सब कुछ फेस करती रही है। दोस्तों 9वीं क्लास की लड़की को उसका एक स्कूल का क्लर्क अपने कमरे में बुलाता है और उसके साथ नशे की गोलियां दे करके गलत चीजें करता है, गलत हरकतें करता है। और वो लड़की उस क्लास की मॉनिटर होती है, स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी को कैसे उसी स्कूल का टीचर, इवन उस स्कूल की जो फीमेल टीचर होती है भाई, वो भी उसकी ज़िंदगी को जो बर्बाद करने के लिए कैसे जो है चल पड़ी है। क्या है पूरी कहानी भाई, वीडियो में आप रो भी सकते हो, तो वीडियो को प्लीज दिल थाम के देखिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। के करीब एक गांव है बड़ा घर, उधर मौजूद हूँ जहाँ पर ये जो दो बच्ची हैं पढ़ती थी एक स्कूल में जिसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। ये 9th क्लास की बच्ची है और ये डे 1 से पोजीशन होल्डर रही है उस स्कूल की। लेकिन स्कूल का जो मेल स्टाफ है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है और उसमें मेल स्टाफ है जिसमें जो क्लर्क है वो इस बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता है। ना सिर्फ इसके साथ करता है, बाकी लड़कियों के साथ भी करता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो उसकी ज्यादती का शिकार हुई है और स्कूल से चली गई है। एक बच्ची ऐसी है जो हामला हुई है और उसके घर वालों ने अपनी इज्जत को बचाते हुए उस लड़की की शादी कर दी है। ये बच्ची थोड़ी बहादुर थी, थोड़ी ज़हीन थी, उसके अंदर बोलने की थोड़ी हिम्मत आई और जब हद से ज्यादा बात बढ़ गई तो इसने अपने वालिदैन को बताया, लेकिन वो भी उस हालत में बताया जिस टाइम ये नशे की हालत में थी। सर दर्द का बहाना कर इसको नशे की गोलियां देता रहा। पता नहीं अब वो गोलियां नशे की थी या किसी और पर्पस के लिए दी जाती थी। स्कूल की लाइब्रेरी में ले जाकर, कंप्यूटर लैब में ले जाकर इसके साथ क्या क्या हरकतें करता रहा और इसको किस चीज की वजह से ब्लैकमेल करता रहा, इसी से बात करते हैं। जवेरिया, कितने साल हो गए स्कूल में आपको? मैं 3 क्लास में इस स्कूल में आई थी। 3 क्लास से हो और अब 9th क्लास में हो। हाँ। 5-6 साल तो हो गए हैं। हाँ जी। ये जो क्लर्क है स्कूल का, क्या नाम है इसका? इरफान। इरफान। हाँ जी। तो ये क्या करता है स्कूल में? कोई टीचर भी है कि सिर्फ क्लर्क ही है? ये मैम सिर्फ क्लर्क की है। क्लर्क ही है, क्लास नहीं लेता ये? नहीं। ठीक है। ये डे 1 से ही है स्कूल में? मैम मैं 3 क्लास से आई थी, जब से उस वक्त से ही है। तब से है। ये जो आपके साथ इसने ये काम शुरू किया है, ये कितनी देर हो गई है सबको? जब मेरी 6 क्लास मुकम्मल होने वाली थी, मैंने 7 में होना था, उस वक्त सिर्फ छेड़छाड़ी करता था और बातें करता था क्या छेड़छाड़ करता था? कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसे ऐसे मुझे कहता था। मैंने 2-3 बार कहा कि सर जी आप मेरे अंकल जैसे हैं, तो बाज आ जाए, आगे से हंस लेते थे। और छेड़खानी क्या करता था आपके साथ? यही हाँ जी। गुजरते हुए छेड़खानियाँ करता था? हाँ जी। इसकी आपने कभी कंप्लेन नहीं की है? आप तो माशाल्लाह समझदार बच्ची हो, इसकी कभी कंप्लेन क्यों नहीं की आपने? कि किसी से कंप्लेन नहीं की। मेरी एक दोस्त इधर पढ़ती थी पहले। अच्छा। 3 क्लास में, मैंने उसे कहा तो वो कहती इनका काम ये ऐसे इग्नोर किया करो इसे। मतलब उसके साथ भी ये सब कुछ होता था? हाँ जी। आपको किस तरह पता लगा कि बाकी लड़कियों के साथ भी ये सब कुछ होता है? जब मैं 6-7 में हुई थी ना तो मेरी क्लास फेल थी, मैं नाम नहीं बता सकती, तो उसके साथ सर ने ये किया था और मैडम ने ऊपर से ही पकड़ा था। तो मैडम ने उस लड़की को इससे निकाला। मैडम कहती थी कि इस लड़की का कलेक्टर नहीं ठीक है, ये तो है ही ऐसी। तो उस लड़की के करैक्टर पे बात डाल। हाँ जी। तो कहती थी, हमारी क्लास में जब पता चला तो मैडम लोग कहती थी कि ये बच्ची ठीक नहीं थी बेटा, अगर ये आप में पढ़ती ना तो आपको भी ख़राब कर देती, इसलिए हमने ना इस बच्ची को निकाल दिया और ये कभी किसी और स्कूल में दाखिला नहीं ले सकती। वो बच्ची बैठ गई फिर घर में। मतलब उस इलाके के, क्योंकि गांव का इलाका होता है तो इर्द गिर्द बाकी स्कूलों में भी मना कर दिया जाता है। हाँ। हामला कौन सी बच्ची हुई है? नाम बताऊँ? नहीं, कौन सी क्लास की बच्ची थी वो मेरे से, अब मैं 9th होना, उसने 10th होना था, अब उसकी शादी हो गई है। उसका भी इसी सर के साथ मसला था? हाँ जी, इसी सर के साथ मसला था। मुझे बताओ, आपके साथ अब जो लास्ट टाइम हुआ है, पहले तो खाली छेड़खानी करता था या ये ज्यादती का सिलसिला कितने अरसे से चल रहा है? कितनी बार आपके साथ ये सर ने 2-3 बार की है। कहाँ पे ले जाके किया? बच्चे स्कूल का स्टाफ किधर होता था? स्कूल का स्टाफ ब्रेक टाइम ऑफिस में सारी टीचर्स चली जाती थी और कौन से भाई और अंकल वगैरह थे वो गेट के बाहर होते थे और कौन से पौधों के रखवाली करते हैं, पौधे साफ करते थे। और सर होते थे, मुझे बहाने से बुलाते कि ज्वेरिया क्लास में से रजिस्टर लेके आओ, दाखिले भेजते हैं। तो उस वक्त जब मैं आती थी ना तो सर पकड़े थे और मुझे कहते थे अगर तुमने किसी को बताया ना तो मैंने तुम्हारे पापा से दुकान भी छीन लेनी है और तुम्हें मैंने कत्ल करके इधर ही दफन कर देना और तुम्हारे मम्मा पापा कहना है कि तुमने किस लड़की के साथ भागे और टीचर्स को पता ही नहीं चलना।
2-3 बार आपके साथ ये ऐसे होता रहा, आप खामोश रही। अब जो आखिरी बार हुआ है उस दिन क्या हुआ था? सर ने मुझे बुलाया क्लास में से, टीचर का लेक्चर हो रहा था मैथ का। बच्ची आई और कहती है आपकी ज्वेरिया आपको सर इरफान बुला रहे हैं। पहले मैंने कहा कि आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं जाना। बच्चियाँ कहती हैं कि तुम्हें ही सर ने बुलाना होता है, किसी और को नहीं बुला सकते, क्लास में लेक्चर हो रहा है मैथ का। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, मैंने साथ वाली बच्ची को भेजा, मैंने कहा मेरे सर में दर्द है यार तुम जाओ। पानी का गिलास देकर भेजा, वो बच्ची गई है, सर इरफान ने क्या है उस ज्वेरिया को भेजा, उसका रजिस्टर लेके आओ दाखिल खारिज वाला, हमने काम करना है। जब मैं गई हूँ ना क्लर्क ऑफिस में, तो सर कहते हैं तुम क्यों नहीं आई, गुस्से से कहते हैं। तो मैंने कहा सर आज मेरे सर में दर्द है। तो सर कहते हैं पानी का गिलास लेके आओ दोबारा। मैं पानी का गिलास लेकर गई हूँ दोबारा, तो सर ने मुझे कहा कि आज तुम्हें क्या है। मैंने कहा सर आज मेरे सर में बहुत दर्द है, देख लें। सर हंसने लग गए और अपनी पॉकेट में सर ने एक टैबलेट निकाली है और मुझे कहते हैं कि ये ले लो, तुम्हारे सर में कौन दर्द है ना वो ठीक हो जाएगा। सर ने 3 दिए, मैंने कहा अच्छा सर उस पानी के साथ ही मैंने ले ली और 3 टैबलेट आपने खा ली। आपने नाम नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता था किस चीज़ की टैबलेट दे रहा है वो आपको? नहीं, रेस्ट भी शायद 2 आगे लिखा हुआ था मैथ में, और रेस्ट भी पता नहीं रेस्ट थी, मैंने नाम पढ़ा था। मैंने सर से यही पूछा था कि पैनाडोल एक्स्ट्रा होती हैं टैबलेट। सर कहता ये अच्छी हैं, अभी चंद मिनटों में आपका दर्द ठीक हो जाएगा। सर ने 3 देकर और फिर कहता ये एक और ले लो, मैंने वो ले लिए हैं। मेरा सर चकराने लगा है, एक बंदे के बदले 2 दिखाई देने लगे हैं। सर ने मेरा हाथ पकड़ा है, आंखें उनकी फुल कैसे होती नहीं रेड, कपड़ा ऐसे हो गई हैं और मुझे कहता ज्वेरिया आज किस तो दो मुझे। मैं भागने लगी हूँ, सर ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद किया है और मैंने दरवाज़ा जल्दी से खोला, मैं बाहर आई हूँ। जैसे ही कोई बंदा गुजरता था मुझे 2 नज़र आता था। मैं लैब में गई हूँ, मैम ताइबा थी उधर बैठे, तो मैंने कहा मैम इधर मैं लेट सकती हूँ? तो मैम कहती लेट जाओ। अभी मैं लेटी हूँ तो सर इरफान ऊपर से आ गए। तो सर इरफान कहते ताइबा काम कर लिया? ताइबा मैम ताइबा कहती हाँ मैंने कर लिया काम। तो सर इरफान कहते चलो जब जाओ ना तो कुंडी लगाते जाना बाहर से, किसी को अंदर नहीं आपने आने देना। मैम ताइबा कहती मैम ने कहा नहीं यहाँ पर लड़की लेटी हुई है, स्टूडेंट है स्कूल की, मैं कैसे बाहर से कुंडी लगा दूँ? नहीं मैम ने ऐसे नहीं कहा, मैम आगे से हंस रही थी और चली गई। मैम ने कुंडी लगा दिया बाहर से और मुझे बाद में पता ही नहीं, मुझे बस एक बार सर के कपड़े दिखाई दिए थे सफ़ेद, बाद में मुझे नहीं पता। और जब छुट्टी वहाँ पर उसने आपके साथ दोबारा ज़्यादती? हाँ जी, जब छुट्टी हुई है तो मेरी क्लास की दोस्त नहीं है, मेरी बहन की क्लास की दोस्त, वो मेरी भी दोस्त है और मेरी बहन की भी दोस्त है, वो आई है और उसने कहा कि हम 2-3 बार आए हैं। मैम ताइबा ने कहा दफ़ा हो जाओ, इधर नहीं आना। तो हम चले गए। तुम्हें क्या? मैंने कहा मेरे सर में दर्द है और मैं जब उठी तो मुझे इतनी पेन हो रही थी। तो इसका मतलब है कि जो मैम तैयबा है वो बाहर पहरा दे रही थी कि उन्होंने सर को खुद मौका दिया है कि आप जाकर जो मर्जी कर लो, मैं बाहर ख्याल रखती हूँ, बाहर से कुंडी लगा। हाँ जी, मेरी दोस्त भाई है, मैम ने किसी को अंदर ही नहीं आने दिया। ठीक है, उसके बाद घर जाकर वालदा को बताया उस दिन? नहीं, मैं मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मेरी बहन मुझे इधर से पैदल आते थे ना बनने से, तो 2-3 बार गिर के हम घर आए हैं। तो मैं आकर फ़ौरन ही सो गई हूँ। जब मम्मा कह रहे जब मगरिब का टाइम था ना, तो उस वक्त मैंने तुम्हें जगाया और फिर भी तुम नहीं जाग रही थी। और मम्मा ने 2-3 बार मुझे कैसे प्रेशर डाल कर कहते हैं मैं बाहर आई हूँ, मुझे इतना याद है। और मैं सेन में आकर गिरने लगी हूँ। तो मम्मा लोग डॉक्टर ने बताया था तो मिस ने मुझे भी निकाल दिया स्कूल आप से। भी स्कूल की पोजीशन होल्डर हो? हाँ जी, पोजीशन होल्डर हैं ये दोनों बच्चियां स्कूल की। मुझे आज ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि शायद ये मेरी बच्चियां हैं, मेरी भी बच्चियां स्कूल जाती हैं और शायद अब इसके बाद हम लोग कभी सुकून से नहीं बैठ सकेंगे कि जिस टाइमिंग में हमारे बच्चे स्कूल में होंगे। ये सब सुनने के बाद एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं कि स्कूल की चारदीवारी, हम लोग इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं कि स्कूल में सिक्योरिटी है, बाहर गार्ड है, हमारे बच्चे को कहीं निकलने नहीं देगा, हमारे बच्चे किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग इसी चीज़ में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो स्कूल का जो वो स्टाफ है वो भी मेल है और हमारी बच्चियों की इज्जत को उससे भी खतरा हो सकता है। शायद अब ये इस वाक़ये के बाद वालिदैन को इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो कि जब हमारे बच्चे स्कूल होते हैं तो शायद हमारे बच्चे वहाँ पर भी महफूज नहीं है। मेरी बच्चियाँ भी स्कूल जाती हैं और मैं अब शायद उस लम्हे में सुकून से टाइम वो नहीं गुजार सकूंगी कि पता नहीं मेरी बच्चियों के साथ स्कूल में क्या हो जाए, पता नहीं कोई मेल स्टाफ मेरी बच्चियों के साथ छेड़खानी ना कर दे, पता नहीं कोई मेरी बच्चियों का बचपन ना खराब कर दे, उनकी मासूमियत ना छीन ले। शायद मेरे बच्चे मुझे कभी ना बताएं इस चीज़ को और वो इस चीज़ को खुद ही फेस करते रहे। जो ये पोजीशन होल्डर बच्ची खुद सब कुछ। दोस्तों हद कर दी भाई, हद कर दी, पाकिस्तानियों ने हद कर दी यार। 9वीं क्लास की बच्ची, 7वीं क्लास की बच्ची, क्या उम्र है इन बच्चों की भाई ने हर चीज़ के बारे में, इन्हें तो किसी गलत चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान का जो नाश है, जो सर्वनाश होना है भाई, वही यहीं से शुरू है। सोचो, एक देश का भविष्य होना है बच्चे बच्चियां भाई, लड़की है भाई स्कूल के अंदर की पोजीशन होल्डर, मतलब कि पोजीशन होल्डर अपने हर क्लास की टॉप, मतलब टॉप स्टूडेंट। अब टॉप स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं स्कूल का स्टाफ, इवन जो स्कूल की टीचर्स है, फीमेल स्टाफ है, वो भी मिल करके लड़कियों का शोषण करते हैं, उन छोटी बच्चियों की जिंदगी को नर्क बना रहे हैं जस्ट अपने फायदे के लिए। और वो लड़कियां अगर इस चीज को नहीं मानती है तो उन्हें जो है स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है, इवन निकाल भी दिया जाता है। और भाई ये थी इतनी बड़ी कर करके भाई साहब की फोटो दिखाई जा रही है, पाकिस्तान के जो स्कूल में कलरक थे इनकी इतनी बड़ी फोटो करके दिखाई जा रही है, लेकिन कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं हुआ है। इवन डॉक्टर ने भी भाई रिपोर्ट बना दी नील, कुछ नहीं है, लड़की जो है बहुत ही टाइम से अपना भाई कुछ कर रही होगी, लेकिन इसमें जो है
इसके साथ अभी कुछ गलत नहीं हुआ है, नील करके उसको भेज दिया, क्योंकि भाई वो भी अपनी जो है पाकिस्तान की सरकार में है और भाई ये भी सरकार में है, तो भाई इन्होंने आपस में टाई अप कर लिया कि भाई मैडम मास्टर डॉक्टर साहिबा मैं पैसे दे दूंगा आपको, आप जो उसके स्कोर फा दफा कर दो। तो भाई ये है पाकिस्तान के खत्म होने का एक निशान। अब पाकिस्तान कैसे खत्म होगा? ऐसे खत्म होगा जब आप जो बच्चे आपके देश का भविष्य है उनकी जिंदगी को ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों डर लगता होगा भाई दूसरे मतलब पाकिस्तानियों में तो भाई क्या डर होगा भाई, अपनी ही बेटियों बच्चियों को भाई स्कूल में भेजते हो, तो डर तो लगना चाहिए भाई कि ऐसे ऐसे स्टाफ के लोग बैठे हैं जो भाई उसकी बच्ची की जिंदगी को जो है खत्म कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है भाई, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई आपको जो लेटेस्ट वीडियो है अपडेट है पाकिस्तान की ऐसी ऐसी कहानी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।